तो Redmi Note 11 सीरीज चाइना के अंदर टीज कर दी गई है, तो वहां पर उन्होंने कुछ स्पेसिफिकेशन को भी मेंशन किया। और अगर हम स्पेसिफिकेशन की बात करें तो Redmi Note 10 सीरीज जो थी उससे कुछ छोटे मोटे या फिर थोड़े बहुत बड़े चेंजेस भी हमें यहाँ पर Redmi Note 11 सीरीज में देखने को मिल रहे। और ये चेंजेस जो है वो चाइना के अंदर ही मुझे लगता है कि सीमित रहेंगे। जब ये स्मार्टफोन ग्लोबल मार्केट में आएंगे, इंडिया में आएंगे, तो इनके अंदर चेंजेस होंगे, लेकिन जो चाइना के अंदर स्पेसिफिकेशन है वो यहाँ पर हमें देखने को नहीं मिल सकते। हो सकता है कि जो Redmi Note 10 सीरीज थी उसी की तरह यहाँ पर भी हमें देखने को मिले कि चाइना के अंदर कोई और स्पेसिफिकेशन और ग्लोबल मार्केट में और इंडिया के मार्केट में कुछ अलग स्पेसिफिकेशन। तो मैं क्या कहना चाहता हूँ ये वीडियो में आगे बताऊंगा। सबसे पहले बात करते हैं इन तीनों स्मार्टफोन के स्पेसिफिकेशन के बारे में, जो कि थोड़े बहुत हमें पता चले। तो सबसे पहले बात करते हैं Redmi Note 11 के बारे में। तो यहाँ पर हमें 6.5 इंचेस का FHD प्लस सुपर एमोलेड डिस्प्ले मिलता है, जो कि Redmi Note 10 में हमें मिलता था, लेकिन यहाँ पर 120 हर्ट्ज का रिफ्रेश रेट भी होगा ऐसी बात हो रही है। जो Redmi Note 10 था उसमें सुपर एमोलेड डिस्प्ले था, लेकिन 120 हर्ट्ज का रिफ्रेश रेट नहीं था, नॉर्मल 60 हर्ट्ज का रिफ्रेश रेट था। लेकिन यहाँ पर बात हो रही है 120 हर्ट्ज का रिफ्रेश रेट होगा, साथ ही साथ 360 हर्ट्ज का टच सैंपलिंग रेट भी होगा ऐसी बात हो रही है। तो मुझे लगता है कि 120 हर्ट्ज का रिफ्रेश रेट हो सकता है, लेकिन 360 हर्ट्ज का टच सैंपलिंग रेट होगा या नहीं होगा इसके बारे में कुछ कह नहीं सकते। मुझे लगता है कि इस प्राइस में 360 हर्ट्ज का टच सैंपलिंग रेट नहीं देंगे। और बाकी जैसे यहाँ पर मीडियाटेक का Dimensity 810 प्रोसेसर होने वाला है, तो ये एक 5G प्रोसेसर है, तो डेफिनेटली ये स्मार्टफोन 5G होने वाले। मतलब Note 10 सीरीज में जैसे एक अलग 5G स्मार्टफोन आया था Redmi Note 10T, वैसा यहाँ पर अलग 5G स्मार्टफोन हमें देखने को नहीं मिलेगा। मतलब Note 11 सीरीज में एक अलग 5G स्मार्टफोन नहीं आएगा। मतलब Note 11 सीरीज के जो नॉर्मल 3 स्मार्टफोन होंगे वही 5G स्मार्टफोन होंगे। ऐसा चाइना के अंदर तो होता हुआ दिखाई दे रहा है, इंडिया में पता नहीं। और बाकी जैसे बात करें, इसमें 5000 mAh की बैटरी होगी, 33 वोल्ट का फास्ट चार्जर होगा और 3.5 mm का जैक भी हमें इसमें मिलेगा, जो कि आजकल स्मार्टफोन में कहीं गायब सा होता जा रहा है। अब बात करते हैं Redmi Note 11 Pro के बारे में। तो यहाँ पर भी 6.5 इंचेस का FHD प्लस सुपर एमोलेड डिस्प्ले होगा, 120 हर्ट्ज का रिफ्रेश रेट, और यहाँ पर MediaTek Dimensity 920 प्रोसेसर होगा। ये एक 6nm टेक्नोलॉजी पे बेस्ड प्रोसेसर है। तो कंपनी ने इसका अंततः स्कोर जो क्लेम किया है वो है 5 लाख। मतलब 5 लाख स्कोर कम नहीं होता, काफी ज्यादा पावरफुल प्रोसेसर ये, और इस प्राइस में आ रहा है, काफी बढ़िया बात है। ये भी एक 5G प्रोसेसर है, तो ये भी स्मार्टफोन 5G होने वाला है। और यहाँ पर भी हमें 5000 mAh की बैटरी मिलेगी और यहाँ पर 67 वोट का चार्जर दिया गया है। तो ये एक बड़ा अपग्रेड है, क्योंकि पिछली जो Note 10 सीरीज थी उसमें 33 वोट का चार्जर था, लेकिन यहाँ पर हमें मिल रहा है 67 वोट का चार्जर। बाकी जिससे LPDDR4X रैम होगा, UFS 3.1 की फास्ट स्टोरेज होगी, जो कि काफी बढ़िया बात है। और इसमें एक और बड़ा अपग्रेड ये है कि 108 मेगापिक्सल का कैमरा भी हमें इस बार प्रो वेरिएंट में देखने को मिलेगा। पिछले जो Redmi Note 10 सीरीज थी उसके अंदर जो 108 मेगापिक्सल का कैमरा था वो सिर्फ मैक्स वेरिएंट में आया था, वो प्रो वेरिएंट में नहीं आया था। लेकिन इस बार प्रो वेरिएंट में भी हमें 108 मेगापिक्सल का कैमरा देखने को मिलेगा, जो कि काफी बढ़िया बात है। और अगर हम बात करें Redmi Note 11 Pro मैक्स नहीं प्लस, तो इस बार इन्होंने इसका नाम प्लस रखा है। पता नहीं ये सिर्फ चाइना के अंदर प्लस होगा और इंडिया के अंदर मैक्स होगा, या फिर इंडिया के अंदर भी प्लस होगा, इसके बारे में कुछ कह नहीं सकते। और इसमें होगा 6.7 इंचेस का FHD प्लस सुपर एमोलेड डिस्प्ले, 120 हर्ट्ज का रिफ्रेश रेट, साथ ही साथ मीडियाटेक का Dimensity 1200 प्रोसेसर होगा ऐसी बात हो रही। लेकिन मुझे लगता है कि 1200 प्रोसेसर नहीं होगा, यहाँ पर भी सेम 920 ही प्रोसेसर होगा, मीडियाटेक Dimensity 920। और बाकी जैसे यहाँ पर 5000 mAh की बैटरी और साथ ही साथ 120 वोट का चार्जर दिया जाएगा। मतलब 20,000 के अंदर एक स्मार्टफोन आ रहा है जिसमें 120 वोट का चार्जर दिया जाएगा, जो कि काफी बड़ा अपग्रेड हम इसे कह सकते हैं। और बाकी जैसे इसमें भी LPDDR4X रैम होगा, UFS 3.1 की फास्ट स्टोरेज होगी, और इसमें भी 3.5 mm का जैक देखने को मिलेगा। तो ये कुछ स्पेसिफिकेशन पता चले। और जैसे कि मैंने आपको बताया था कि ये जो स्पेसिफिकेशन है वो चाइना के अंदर के स्पेसिफिकेशन है, और जब ग्लोबल मार्केट में यही Redmi Note 11 सीरीज आएगी और इंडिया में भी आएगी तो स्पेसिफिकेशन चेंज हो जाएंगे। कैसे? जैसे कि Redmi Note 10 Pro जो चाइना के अंदर लॉन्च हुआ था उसमें हमें MediaTek Dimensity 1100 प्रोसेसर देखने को मिला था, और इंडिया के अंदर और ग्लोबल मार्केट में हमें 732G प्रोसेसर देखने को मिला था। तो यहाँ पर डिफरेंस आ गया। और साथ ही साथ Redmi Note 10 Pro में 67 वोट का चार्जर था, लेकिन ग्लोबल मार्केट में हमें 33 वोट का चार्जर देखने को मिला था। तो मुझे लगता है कि इस बार भी जब चाइना में ये स्मार्टफोन लॉन्च होंगे तो इस
इस स्पेसिफिकेशन के साथ लॉन्च होंगे, लेकिन जब ग्लोबल मार्केट में आएंगे तो स्पेसिफिकेशन चेंज हो सकता है। तो इसमें क्या चेंज होगा, क्या सिमिलर रहेगा, ये तो हमें कल ही पता चलेगा, यानी 28 अक्टूबर को ही पता चलेगा जब ये चाइना के अंदर लॉन्च हो जाएंगे। तो देखते हैं कि लॉन्च इवेंट में क्या सिमिलर रहता है, क्या चेंज होता है और इसकी प्राइस क्या रहती है। तो मुझे लगता है कि तीनों जो स्मार्टफोन है वो 14,000 से 20,000 के बीच रहने वाले, इंडिया के अंदर की प्राइस की बात कर रहा हूं मैं। तो मुझे बस यही कुछ डिटेल्स पता चले। और Redmi Note 11 सीरीज के बारे में आपका क्या कहना है? क्या Redmi Note 11 सीरीज का आप वेट कर रहे हैं? क्या आप इसको परचेस करने वाले? आप ये कमेंट में बता सकते हैं। तो फिलहाल इस वीडियो में बस इतना है। अगर आपको वीडियो पसंद आए तो वीडियो को एक लाइक जरूर कर देना। ऐसे वीडियो के लिए चैनल को भी सब्सक्राइब कर देना। मैं मिलूंगा नेक्स्ट वाले वीडियो में।